अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी यूट्यूब की फ्रेंड्स को मेरा बहुत बहुत सलाम और सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और सबके लिए बहुत सारी दुआएं मेरी तरफ से। बस आज का व्लॉग थोड़ा देख के मैं वीडियो जब ये देख रही हूँ, अब तो मैं अपने घर में हूँ खैर से, लेकिन ये कि जब मैं वीडियो देख रही हूँ तो मुझे बेचारा बस रोने लगूँ और बस अम्मी अब्बू बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं देख के वीडियो। तो खैर बस ये मेरे बैग वैग देखें पैक है, आज कोई दावत से रिलेटेड नहीं है। बस ये बच्चों की मेरे ताई अम्मा है, मेरी जिठानी है, मेरी बड़ी क्लोज़ है, बहनों की तरह है बिल्कुल। और जब जिस तरह ये प्यार करती है मेरे बच्चों को, इसी तरह बिल्कुल मेरी ताई अम्मा मुझे प्यार करती है। और अल्लाह पाक उन्हें सेहत ज़िंदगी दे मेरी ताई अम्मा को भी। जब जब ये प्यार करती है मुझे अपनी ताई अम्मा याद आ जाती है। मेरी ताई अम्मा भी बड़ा मुझसे क्लोज़ रही, बड़ा मोहब्बत, मैं उनको बस समझो कि बहुत बड़ा, मेरे दिल में उनके लिए बड़ी अहमियत है। समझो माँ के बाद अगर किसी की अहमियत है तो वो ताई अम्मा है मेरी। बहुत प्यार किया उन्होंने मुझे और मैंने भी उनसे बड़ा प्यार किया। तो खैर बहरहाल व्लॉग आके बस मैं थोड़ा सैंटी सी हो गई हूँ। आज सामान वगैरह हमारा पैक हो रहा है और बस यूँ समझ लें जाने की तैयारी है। हम लोग बड़ा अच्छा टाइम गुजरता है, पता ही नहीं चलता। पाकिस्तान आओ जितने भी दिन रह लो चले जाओ, कुछ मैं वो नहीं होता। एक तिश्नगी रह जाती है। मेरी बहनें दोनों रोने लगी और मैं खुद बड़ा रोने लगी। बच्चे सारे बड़े बड़े हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। सब बच्चों से देखिए मेरी हालत क्या हो रही है, चेहरा मेरा कितना सूज रहा है थकन की वजह से, क्योंकि मैं इतनी जागी हूँ। ऑलमोस्ट 24 आवर्स से तो मैं जागी हूँ। अपने घर आके ही फिर मैं सोई। और बस अब्बू मुझे पान खूब बना बना के रोज़ाना खिलाते रहते थे। बस अब्बा मुझे, जाहिर है अब्बा मेरे अब्बा ही है, कोई बदल तो हो नहीं सकता अब्बा अम्मा का। और बस अम्मी से मैं मिल रही हूँ और अब्बू का बस लास्ट समझे मैंने पान उस वक्त का खाया, मैंने और वसीम ने। अब्बू हर खाने के बाद हम लोग को सुलेमानी पान खिलाते थे और बस पान उसके अंदर और सिर्फ छालिया। और मैं इतने शौक, बस समझे मैं मरती हूँ उस पान पे जो अब्बू का पान है ना, मैं उस पर मर रही होती हूँ। तो बस बड़े मज़े का पान होता है वो। खैर वो पान बस अब्बू देखें लेके खड़े हुए हाथ में। और बस अम्मी से मिली, मैंने अम्मी को समझाया, मैंने कहा अम्मी अपना ख्याल रखें, दवा के बाद कुछ खाएं, क्योंकि मैं तो वहाँ बैठी हूँ इतनी दूर। अब बस क्या बोल सकते हैं। अम्मी कह लेंगी नहीं भाई बेटियाँ अपने घरों में अच्छी लगती हैं, तुम लोग जाओ अपने अपने घरों में, चाहे जितने भी दिन रुक लो, माँ बाप के यहाँ जाना तो घर ही होता है। बस ये रास्ता इतना बुरा लगता, दिल चाहता है ये रास्ता जो होता है ना यहाँ जाते हुए अपने घर से कराची एयरपोर्ट का, दिल चाहता है गाड़ी से उतरो और भाग के वापस चले जाओ। ऐसा मेरा दिल चाह रहा होता है। लेकिन ज़ाहिर है दूसरी तरफ हर चीज़ बंदा सोच रहा होता है। एक वो हर तरह की, ज़ाहिर है सब, हर बंदा उस सिचुएशन को समझ सकता है जिसमें मैं हूँ। जो लोग अब्रॉड रहते हैं थोड़े अरसे के लिए भी, तो उन्हें अंदाज़ा हो जाता है इस बात का ना। और बस अम्मी की खाने मैंने तो समझे 20 दिन में, यार 20 दिन में मैंने एक चीज़ नहीं पकाई, एक कुछ काम तक नहीं करा मैंने। मेरी माँ ने सारे खाने वाने बनाई मेरे लिए। मैं अपनी ससुराल चली गई तो मेरी जिठानी ने खूब खाने बनाए, खूब बच्चों के लिए चीज़ें बनाई, खूब प्यार किया बच्चों को। और बस एक बड़ा क्लोज़ रिश्ता ससुराल में। अगर मैं सबसे ज़्यादा कहूँ कि मैं क्लोज़ हूँ तो समझो कि वसीम के बड़े भाई उनसे बहुत क्लोज़ रहे, और इनके इसके बच्चे भी समझो मेरे बच्चों के बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ हैं। तो बस हम लोग बड़ा दिल उदास सा होने लगा। ये भी बार बार जब आ जाते हैं हम अपने भाई को बहुत याद करते हैं फिर, क्योंकि इनके अम्मी अब्बा तो है नहीं, बस भाई हैं इनके क्लोजेस्ट जो हैं। बहन भी एक है लेकिन सारे बहनें अपने घरों की होती हैं। तो एक ये वाले भाई जो है ना हमारे जेठ, इनसे हसीन भाई से बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं। तो बस खैर फिर हम एयरपोर्ट पहुँचे, बैठ गए अपना सामान वगैरह लेके। बस जब हमारे चेक इन खुला, हमने तो ऑनलाइन चेक इन कर दिया था। और बस ये जो मनाजिर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, बहुत सारे लोग कितने सालों से पाकिस्तान नहीं आए हुए होंगे, तो वो लोग देख लें कराची एयरपोर्ट के मनाजिर देखें और आंखों में जज्ब कर लें। इंशाल्लाह आप लोग भी आएँ और होके जाएं अपनी कंट्री, और अपने प्यारों से, अजीज़ व अकारिब से मिल के जाएँ आप लोग भी। मेरी सबके लिए ये दुआ है। बस हम लोग फिर यहाँ जल्दी ही पहुँच गए थे और हमारी फ़्लाइट भी ऑलमोस्ट आधा घंटा लेट हो गई थी। पता नहीं क्यों लेट हो गई थी। ओमान एयर की फ़्लाइट थी और वैसे लेट होती नहीं, हमेशा ऑन टाइम होती है, लेकिन हो गई बस समझे। तो खैर आधा घंटा लेट थी और हम थोड़ा जल्दी भी पहुंच गए थे बिकॉज़ कि कराची में ट्रैफिक ज़्यादा होता है। तो खान साहब ने मुझे कहा भाई जल्दी पहुंच जाओ, वहाँ जाके बैठ जाएंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ से टाइमली निकल जाओ। तो मैंने भी कहा जी जी लब्बैक और बस हम रेडी हो गए। हालांकि मेरा दिल नहीं था, मेरा दिल था बिल्कुल एंड में जाऊँ, थोड़ा जितना टाइम गुजार सकूँ गुजार लूँ। लेकिन बस यही है इंशाल्लाह, बस अल्लाह ताला, मैं तो ये दुआ करती हूँ कि जब भी मैं आऊँ पाकिस्तान, या मैं ना भी रहूँ पाकिस्तान में, कहीं पे भी रहूँ या कोई भी कहीं पे भी रहे, लेकिन जब सब अपनों से प्यारों से मिलें तो खुशियों में मिलें। सबके घरों में खुशियाँ हों, सब हंसी खुशी रह रहे हों, सब खुशहाल हों, सब लोग
किसी पे पैसे की तंगी ना हो, किसी पे सेहत की परेशानी ना हो, सबके घरों में खुशियाँ हो, चाहे वो कोई भी हो। मैं सबके लिए, मेरी यही दुआ होती है और आप लोग भी मेरे लिए यही दुआ कीजिएगा। और बस फिर मैं यहाँ आ गई। मेरी ऑब्सेशन है रहमत शीरी से। जब मैं पाकिस्तान से जाती हूँ तो रहमत शीरी मेरा ऑब्सेशन है, तो इसलिए बस रहमत शीरी से फिर मैंने उस वक्त तो मिठाइयाँ माशाल्लाह से इतनी बंटने में आ जाती हैं, ख़रीद भी लेते हैं, खैर बांट भी देते हैं फिर हम लोग अच्छा खासा। खैर बहरहाल फिर मैंने यहाँ से जो है ना, पता नहीं क्या बच्चों ने नगेट्स लिए और मैंने कुछ भी नहीं खास लिया, बस जूस लिया। बस मैं घर से सुबह ही सुबह हलवा पूरी खा के ही निकली थी अम्मी के यहाँ से, और हलवा पूरी खा के ही मैं निकली थी। बल्कि वसीम ही लेके आए थे। अब्बू मुझसे कह लेंगे मैं सुबह ही सुबह उठ के हलवा पूरी ला दूंगा, तो मैंने अब्बू को मना करा। मैंने कहा नहीं नहीं अब्बू, इतना हैवी नाश्ता कोई करेगा नहीं। तो अब्बू ने कहा अच्छा चलो हल्का फुल्का चाय पापे ब्रेड डब रोटी खा लेना तुम लोग। और देखा तो हलवा पूरी लेके चले आ रहे हैं। अब ले आए तो फिर हमने खा ली। मैं तो वैसी इतनी ब्लॉटिंग, सूजन, इतनी बुरी हालत हो रही थी। खैर देखें, यहाँ पे नई दुकानें खुली हैं। पहले यहाँ मैं लास्ट ईयर आई थी तो यहाँ ग्रीनो और ये नहीं था अंदर रहमत शीरी, लेकिन अब इन लोगों ने रहमत शीरी भी खुल गया और इंटरनेशनल जो वो है ना जाने का रास्ता, उसके ऊपर भी इन्होंने यूनाइटेड किंग खोला। काफ़ी मतलब चेंज लगा मुझे थोड़ा ना एयरपोर्ट, ये चीज़ चेंज लगी कि बच्चों के लिए नगेट्स और चिप्स मिल गए खाने के लिए, और थोड़ा सही मतलब बैठ वो ठीक था, अच्छा था। बस फिर ये हम फ्लाइट में अपनी बैठ गए। ये ओमान एयर का खाना क्या कहेंगे, चिकन बनता जो कि खाने लायक नहीं था, खैर कहना नहीं चाहिए। ओमान चिप्स बहुत अच्छे होते हैं, ये मैंने खा लिए थे ओमान चिप्स, लेकिन ये जो बनता है ये खाने लायक नहीं था, तो इसलिए मैंने नहीं खाया और मैं सो गई फ्लाइट में जाके बस। और मैं ज़ैनब हरीर हम तीनों सो गए। हम तीनों एक साथ बैठे हुए थे और हम तीनों ही सो गए। और बस फिर खैर से बुद्धू लौट के घर को आए, रोते पीटते, बस जो भी है अब ज़िंदगी यही है। तो बस उसके बाद हम आए 1-2 दिन रेस्ट करने के बाद, और आज ये मेरा जो वीडियो है ना शरबत की, ये 7 मुहर्रम या 6 मुहर्रम की, 6 मुहर्रम की आई थिंक, 6 मुहर्रम की है। और बस मैं बनाने लगी थी शरबत, और मैंने खूब ज़्यादा सारा दूध ले लिया, 3 kg दूध। अगर आपको वो वाला दूध लेना है फ्रेश मिल्क तो वो ले लें, वो भी बड़ा अच्छा होता है। लेकिन मैं जब भी पाकिस्तान में होती थी ना, मैं पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक मैं चीज़ें ही चीज़ें बांटती रहती थी बस, क्योंकि वहाँ ज़्यादा लोग भी हैं और वहाँ ये होता है कि बंदा बांट भी दे, मज़ा भी आता है वहाँ पे और बहुत अच्छा रहता है। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मेरा दिल बुझने लगा। फिर मैंने कहा नहीं यार, दिल नहीं बुझाते, थोड़ा सा कुछ शरबत बनाते हैं, फिर देखेंगे क्या होता है। बस फिर मैंने ये 3 kg ऑलमोस्ट, तकरीबन मेरा 4 kg हो गया था। 1 kg मुझे बाद में भी दूसरा बनाना ही पड़ गया था। बस ये मैंने शरबत बनाया, इसमें मैंने रूह अफ़ज़ा डाला। मैंने जामे शीरी मंगाया लेकिन वो अवेलेबल नहीं था जामे शीरी, तो रूह अफ़ज़ा ही डाल लिया। मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके, एक जैसे फ्लेवर है। और फिर इसमें बादाम मैंने पीस के मिलाए इसके अंदर, और मेरे पास वैसे कंडेंस मिल्क भी रखा था लेकिन मैंने मिलाया नहीं। मैंने कहा बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा फिर ना मीठा शहद, क्योंकि पहले ही मुझे ये वाला पसंद है रूह अफ़ज़ा वाला, तो मैं यही वाला बनाती हूँ हर बारी ना। और फिर मैंने इसके अंदर बादाम डाले पीस के, और ये कलर्ड सेवइयाँ डाली और तुख मलंगा डाला मैंने इसके अंदर। और फिर मेरे पास ना कुल्फ़ा फ्लेवर की आइसक्रीम रखी हुई थी। क्या थी, बस मैंने आई थी ना जब मैं पाकिस्तान से, तो मैंने इसीलिए ही मंगाई थी आइसक्रीम कि मैं इसमें डालूंगी शरबत में ना। मैं हमेशा जब भी होती थी पाकिस्तान में तो मैं किंग कुल्फ़ा आइसक्रीम मंगा के और वो शरबत में डालती थी, उससे फ्लेवर ही अलग आ जाता है, मज़ेदार। और बस अब चाहे कोई भी कुछ भी कहे, मुझे बिदअती कहे या जो भी कहे, लेकिन बस मुझे दिल चाहता है कि मैं पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक अपना दस्तरखान फुल वसी कर लूँ। जितने लोगों को मेरी औकात है कुछ ना कुछ ज़रूर खिलाऊँ, कुछ ना कुछ और ज़रूर करूँ। और वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि अल्लाह ताला करा ही देता है बंदे का। और बस तकरीबन देखिए 1 कप मैंने इसमें बादाम पीस के मिला दिए, और देखें बस अब मैं इसको आराम आराम से मिक्स करती रहूँगी। और दूध मैंने ना पहले ये दूध के डब्बे उठा के फ्रीज़र में डाल दिए थे, क्योंकि मेरे पास बर्फ़ तो थी नहीं, क्योंकि आप लोगों ने देखा मैं तो गई हुई थी पाकिस्तान, तो बस मैं आई, बर्फ़ तो मेरे पास जमी हुई नहीं थी, तो बस मैंने दूध के डब्बों को फ्रीज़र में डाल दिया। और ये एक बादाम की बड़ी वो ड्रिंक होती है, इसके अंदर बादाम का ना बड़ा खुशबू होती है। तो फिर मैंने ये ड्रिंक खोल के मैंने कहा ये भी डाल दूँ एक ड्रिंक, ताकि थोड़ा खुशबूदार सा जूस बन जाए, कि कोई एसेंस डालना ना पड़े, जो कि गले में लग जाता है ना एसेंस डाल दो तो इसलिए फिर मैंने ये ड्रिंक डाल दी बादाम की। बड़ी अच्छे से जो है ना एक खुशबू सी आ गई बादाम की। चाहे बादाम डाल दो तब भी वो खुशबू नहीं आएगी, लेकिन जो इस ड्रिंक से खुशबू आती है ना, तो बस मैंने ये ड्रिंक डाल दी। और भी मैंने फिर जेलियाँ जमा के रखी थी, फिर मैंने जेलियाँ डाल दी और आइसक्रीम डाल दी, और मेरा जूस तैयार हो गया। हल्के हल्के मैं मिक्स करती रही इसको बस। फिर और ये मैंने ये देखें आइसक्रीम डाल रही हूँ, कुल्फ़ा आइसक्रीम थी मेरे पास, काफ़ी सारी जमी हुई थी, और बस ये मैंने इसमें डाल दी। इसमें कोई पिस्ता भी थी कुल्फ़े के साथ साथ ना,
और बस ये शरबत कभी आप लोग ट्राई कीजिएगा इस तरह से बना के। पहले तो मैं पीती भी नहीं थी ये शरबत, जब मैं छोटी हुआ करती थी, यानी कि बिफोर मैरिज मैं ये पीती भी नहीं थी ये शरबत, और देख के बस दूर भागती। लेकिन अब मैं पी लेती हूँ शौक़ से, और मैं बनाती भी बहुत शौक़ से हूँ ये शरबत, और हर साल मैं बनाती हूँ। और मैं जब बनाती हूँ ना, तो मैं अपने बेटों को लेके जगों के अंदर भर भर के और बाहर भेज देती हूँ डिस्पोजेबल ग्लास लेके ना, कि जो आता जाए बेटा पिलाते जाओ। क्योंकि कराची में तो हमारे लोग भी बहुत हैं, कोई आ रहा है, कोई सब्ज़ी वाला आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, मैं कहती हूँ बेटा सबको पिलाओ। अब यहाँ पे ये सीन नहीं है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि मैंने डिस्पोजेबल बोतलें मंगा ली थी, और मैंने डिस्पोजेबल बोतलें मंगा के मैंने उसमें सब में भर के और फिर थोड़ा ठंडा करके, और फिर मैंने हुनैन को दे दिया। मैंने कहा हुनैन बेटा बाहर जो शॉपकीपर्स वगैरह हैं उन्हें बांट के सबको दे के आ जाओ। और ऊपर से फिर मैंने थोड़ा इसमें कोकोनट भी ऐड किया, जो डेसिकेटेड कोकोनट होता है ना, ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद फ्लेवर तो आप ना करें, लेकिन मुझे अच्छा लगता है तो मैंने इसलिए इसका फ्लेवर ऐड कर दिया। आप ज़रूर आप लोग ये शरबत बना के ट्राई कीजिएगा। तुखमलंगा मैंने पहले ही लेके भिगो दिया था, जिसको बेजल सीड्स भी कहते हैं। तुखमलंगे को चिया सीड्स नहीं कहते, पहले ही बता दूं, बेजल सीड्स अलग होते हैं, चिया सीड्स अलग होते हैं। आप चाहे चिया सीड भी मिला सकते हो, नॉट बैड आइडिया, लेकिन मैंने बेजल सीड मिलाए थे मेरे पास चिया सीड भी, लेकिन बस हम बचपन से एक तुखमलंगा ही सुनते आ रहे हैं शरबतों में, तो वही मिलाया था मैंने। अब ये देखें आइसक्रीम मेरी आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होती जा रही, जैसे जैसे मैं फिर शरबत में मिलाती चली जा रही थी। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोग मुझे बताइएगा अगर आप लोग को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगे, ये शरबत की रेसिपी कैसी लग रही है। अब मुहर्रम में मेजॉरिटी लोग बनाते ही हैं और बांटते ही हैं, और दिल भी चाहता है कि मुहर्रम में थोड़ा इंसान दस्तरखान वसी कर ले, तो कहते हैं पूरा साल रिस्क बढ़ा रहता है, ये सुनी हुई बात है। खैर आप लोग बताइएगा क्या ऑथेंटिकेशन है इसकी। और बस मैं तो 10 दिन बांटती हूँ। मैं पाकिस्तान में होती थी, शीर माल मंगाती थी, कुछ ना कुछ मतलब चीज़ें मंगाती ही थी मैं। शीर माल मंगा लिए, कभी मैंने सालन बना के रोटी के साथ बांट दिया, कभी बिरयानी बनाई, कभी बाज़ार से बनवाई। और 10 मुहर्रम को तो कहते हैं जितना दस्तरखान खोल लें आप उतना ही अजर सवाब है। बस फिर मैंने देखें कीफ़ मेरे पास पड़ी हुई थी, बोतलें मैंने ले ली ट्रांसपेरेंट, और इसमें मैं ये जूस डालती गई इस तरह से करके मेरी अच्छी खासी बोतलें बन गई थी। और फिर मैंने अपने बेटे को दे दी थी कि ये बस दे के आ जाए। बस आप लोग मुझे बताइएगा अगर मेरे कंटेंट में कोई गलती है, वीडियोस में कोई गलती हो रही है, तो मुझे ज़रूर गाइड कीजिएगा, मुझे बताइएगा, मैं आप लोग के फीडबैक का इंतज़ार करूँगी। और बस अब बैक मैं वापस आ गई हूँ लौट के, बुद्धू कह रहे थे घर को आए। बस अब जो है ना इंशाल्लाह वही रेगुलर व्लॉग्स होंगे आप लोगों के साथ फ़िलहाल के लिए। और अगर आगे कोई सफ़र हुआ तो इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी मैं, इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे व्लॉग्स। और मेरी बेटी थी बस साथ में चूचू, और मैं इससे कहती चूचू तुम सबके कैप्स लगाओ, ढक्कन बंद करो, और जो है ना शॉपर में एक करते रहो कस कस के। तो बस हम लोग जो है ना इस तरीके से हमारी ये जो शरबत की बोतलें पूरी तैयार हो गई जो बांटने की थी, और माशाल्लाह बढ़ भी गई। मैं तो सोचती थी यहाँ कौन पिएगा कौन लेगा, लेकिन फिर भी बस मेरा दिल था, दिल नहीं माना, तो मैंने एक हिम्मत कर ही ली। वरना तो यहाँ कोई इतना वो नहीं है, बांटना वाटना कोई करता नहीं। मैंने रमज़ानों में लोग करते हैं, ये बात नहीं है, लेकिन वैसे मैंने देखा नहीं है, ख़ासकर इस एरिया में जहाँ हम रह रहे हैं यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है। तो खैर बहरहाल आप लोग बताइएगा आप लोग को मेरा कंटेंट कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छी लगी। और ये शरबत बहुत लजीज बना था, आप लोग यकीन करें। और फिर मैंने जेली रोक ली थी, मैंने बाद में जेली डाली, जो जिन लोगों को जग में बांटना था ना उन्हें जेली डाल के दिया मैंने। बोतलों में मैंने जेली नहीं डाली क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए ना करना, तो बस फिर मैंने ना वो उसमें नहीं जा पा रहा था, वो बोतलों में नहीं जा पा रहा था जेली डालने के बाद ना। बस देखिए मेरी बोतलें भी तैयार हो गई, जग भी, फिर मैंने जग में जहाँ बांटना था मोहल्ले में जग में बांटा, और ये बोतलें जो है बाहर लोगों को दे दी। तो ज़रूर बताइएगा मुझे कैसा लग रहा है मेरा कंटेंट आप लोगों को ना। और आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं कि घर में शरबत बनाएं, डिस्पोजेबल छोटी बोतलें मंगा के, और उसमें भर भर के आप एक एक बोतल भी दें सबको, यानी कि अच्छा खासा बड़ी बोतल थी ये, 250 ml की नहीं होगी, ज़्यादा थी। 250 ml की बोतल जो होती है ना वो थोड़ी छोटी होती है, थोड़ी बड़ी बोतल थी, तकरीबन होगी 350 ml तक की तो होगी, 500 की तो नहीं थी खैर, लेकिन 350 ml की होगी आई थिंक। और इतना कि एक गिलास भर के बड़ा वाला फुल शरबत आ जाए। और बस कि उसके बाद फिर मैंने देखे बिरयानी बनाई, और बच्चों के लिए बिरयानी भी मैंने दिल था कि मैं थोड़ी बांटूं, लेकिन बस फिर इतनी ख़ास बांट नहीं पाई, थोड़ी ही बांट पाई। तो ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है मेरा कंटेंट। और बिरयानी की रेसिपी अगर किसी को चाहिए होगी दोबारा से बीफ की बिरयानी की, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं शेयर करूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।